Hello students, today's our topic is law of conservation of energy. According to this law, total energy of a system remains constant. जो हमारे पास कोई सिस्टम होगा उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. बट इज मैकेनिकल एनर्जी मीन बच्चे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब जो हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज कांस्टेंट. उस एनर्जी को ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसको बनाया जा सकता है, बट उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. जैसे कि बल्ब है, बल्ब को हम इलेक्ट्रिसिटी से जब कनेक्ट करते हैं तब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. जब बल्ब ग्लो करता है तो वो हीट एंड लाइट होता है. इट मीन उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एंड लाइट एनर्जी में. जो हमारे पास टोटल एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट उसको ख़त्म नहीं कर सकते ना ही उस एनर्जी को बना सकते हैं. एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कांस्टेंट. जो सिस्टम की एनर्जी होगी दैट इज़ कांस्टेंट. अब इसको प्रूव करने के लिए कि हमारे पास पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे. हमने मान लिया कि हमारे पास एक बॉल है, वो ए पोजीशन से उसको हम फेंक रहे हैं ग्राउंड पर, सी पॉइंट पर वो गिर रही है. ये जो बॉल फॉल कर रही है दैट इज़ फ्रीली फॉलिंग मीन उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है. जब हमने इसकी वैल्यू सबसे पहले हम पोजीशन ए पर निकालेंगे कि पोजीशन ए पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है. अब इसके ऊपर दो एनर्जीज वर्क करेंगी मैकेनिकल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल कर दोनों को प्लस कर लेंगे, वो हमारे पास क्या निकल आएगी, मैकेनिकल एनर्जी. तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर. हाफ एम मीन मास, बी मीन वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है अब इसकी, क्योंकि ए पॉइंट पर निकालना है तो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी. जब बच्चे बॉल ए पॉइंट पर थी तब वो रेस्ट पोजीशन पर थी, तब हमने उसको नहीं फेंका था अभी, क्योंकि बॉल रेस्ट में थी तो रेस्ट वाली वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन या रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो. इसीलिए वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो. जीरो की स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो. जीरो को जब मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका, जीरो. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट ए इज जीरो. अब इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम जी एच. एम होता है मास, जी ग्रेविटी, एच क्या होती है, हाइट, कि वो कितनी हाइट पर है. अब देखा जाए ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है, तो हाइट को हमने एच ही यूज़ कर लिया. ए पॉइंट पर टोटल हाइट एच है तो एच यूज़ किया. जे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली. टोटल एनर्जी निकालनी है मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच. प्लस करोगे तो एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच. अब इसके बाद हमने मान लिया कि जो बॉल है, बॉल को हमने ए से फेंका, वो बी पॉइंट पर पहुंच गई. बॉल को फेंका ए से, वो बी पॉइंट पर पहुंच रही है. तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब दोबारा से फिर से इसकी वैल्यू निकालेंगे. बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर. अब इसमें वेलोसिटी क्या, बी स्क्वायर पहले तो हमने जीरो ले ली थी क्योंकि रेस्ट में थी. अब इसमें वेलोसिटी जीरो तो नहीं लेंगे क्योंकि जो बॉल है अब वो ऊपर से नीचे फेंकी है, तब वो मोशन में थी बॉल, उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की होगी. उस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस जू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as
बी फाइनल वेलोसिटी है, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ए इज एक्सेलरेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से बी फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? फाइनल देखो, इनिशियल पॉइंट वो ए से चली, फाइनल पॉइंट उसका बी जहाँ तक वो पहुँच रही है, जहाँ से चली ए पॉइंट पर रेस्ट में थी तब उसकी वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। बी पॉइंट पर पहुंची तो बी पर हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी ले ली बी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी बी है, माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0, 0 की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, इक्वल टू 2a। ए क्या है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से लिखा जाएगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी पॉजिटिव होती है तो इसको प्लस ले लेंगे। एस मीन डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? जब बॉल ऊपर से ए से बी तक पहुंची तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने डायग्राम में कितनी ली हुई है? x, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया? x। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gx। वही वैल्यू हमने जहाँ पर इस बी स्क्वायर में पुट कर दी तो जहाँ पर आ गया 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? mgx। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकालनी है, फिर दोनों को प्लस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, m इज मास, g इज ग्रेविटी। अब हाइट देखो, पहले तो ऑब्जेक्ट जो था ए पॉइंट पर था, उसकी ग्राउंड से हाइट h थी। अब ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक पहुंच गया, अब उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है? ये देखनी है हमने, इतनी हाइट। अब इतनी हाइट कितनी है? अगर पूरी टोटल h थी, ऊपर वाला हिस्सा x था, तो हम ऊपर वाले टोटल पार्ट से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही पोर्शन बच जाएगा जो हाइट हमें चाहिए एट पॉइंट बी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, पूरी जो हाइट है h, उसमें से ऊपर वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये डाउनवर्ड पोर्शन रह जाएगा एट पॉइंट बी तक का। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? h माइनस एक्स। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। जे हमने इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है? mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली है? mgh माइनस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे mgx प्लस, इसमें ब्रैकेट के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? mgh माइनस mgx। जे माइनस का है, जे प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी बच गई? mgh। तो जे हमने पॉइंट बी पर एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर वे से अब हम पॉइंट सी पर एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। अब हमने मान लिया कि जो बॉल है वो ए से सीधा कहाँ पहुंच रही है? सी पॉइंट पर। ए इनिशियल पॉइंट हो गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, जू 0। बी फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। वेलोसिटी अब इसकी कितनी है? अब इसकी वेलोसिटी दोबारा से, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं बॉल, तो सेम तो नहीं रहेगी, मोशन में थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज होगी, उसको फिर से सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस जू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बी फाइनल वेलोसिटी है, वी वैल्यू पुट कर दी उसकी। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने 0 लिख दिया जहां पर। एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से लिखा, एस डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर से नीचे तक पहुंची, नीचे पहुंच गई तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ली थी? h। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो गई? h। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2gh। तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू जहां पर पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? mgh। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, m मास, g ग्रेविटी, h इज हाइट। अब हमारे पास जो बॉल है वो ए से सी पर पहुंच गई। अब जो भी हाइट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में, वो ग्राउंड से ही हाइट चेक की जाती है। अब बॉल भी ग्राउंड पर है, हाइट भी ग्राउंड से चेक करनी है, तो हाइट उसकी कितनी बन जाएगी? 0। mg, हाइट को क्या पुट करेंगे? 0। जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? 0।
इसीलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 लिखी है, क्योंकि बॉल भी ग्राउंड पर है, हाइट भी ग्राउंड से ही चेक की जाती है पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में। तो अब दोनों एनर्जी निकाल लिए, दोनों को प्लस कर लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है mgh, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 0। दोनों को प्लस करोगे तो एनर्जी क्या आ गई mgh। अब बच्चे तीनों पॉइंट्स में देखो A B C, तीनों में जो टोटल एनर्जी आ रही है उसकी वैल्यू क्या है mgh। मीन्स जब बॉल A पर थी तब भी उसकी एनर्जी सेम थी, बी पॉइंट पर पहुंची तो भी उसकी एनर्जी सेम mgh रह रही है, सी पॉइंट पर पहुंची तो भी एनर्जी उसकी क्या है सेम। इट मीन्स जो एनर्जी है हमारे सिस्टम की वो क्या रहती है कांस्टेंट। इसीलिए हम बोलते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं रहेगी, नहीं होगी। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये पॉइंट हमें प्रूव कर रहा है कि तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी सेम। मीन्स एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम।